चलिए साथियों इस सवाल को सोल्व करते हैं। साथियों प्रश्न है समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205 में कुल कितने पद होंगे। कुल कितने पद बताना है। देखिए साथियों 205 जो है हमारा लास्ट पद है, प्रथम पद इसमें से दोस्तों 7 है और n-1 निकालना मतलब n टर्म निकालना है और इनका अंतर 7, 6, 13, 6, 19, तो कुल मिलाकर अंतर इसका कितना है साथियों 6 यहाँ पर अंतर हो जाएगा। देखिए 205 में से 200 ये जो 7 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये चला जाएगा तो कितना बचेगा साथियों 198 बचेगा, बराबर हो जाएगा 6 कोष्ठक में n-1। 6 से इसको काटूंगा साथियों 6 × 18 और एक बचेगा 6 × 18 बराबर n-1। 1 इधर जाएगा तो कुल मिलाकर साथियों यहाँ पर क्या आ जाएगा n बराबर 33 + 1 कितना हो जाएगा 34। तो कुल मिलाकर इस श्रेणी में कितने पद होंगे साथियों 34 पद यहाँ पर हो जाएंगे। तो आप कहोगे सर आपने तो कुछ बताया नहीं। अगर साथियों आपको भी ऐसे सवाल करना है तो आप अंत तक वीडियो को देखते रहे और ये क्या इससे बहुत बेहतरीन सवाल आप करने वाले हो। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं साथियों, अगर आपने अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो है जिसमें कॉन्सेप्ट प्लस सारे प्रश्न को सोल्व करवाया है। आज इस सीरीज में इस वीडियो में हम सिर्फ कुछ प्रश्नों पे फोकस करने वाले। तो चलिए साथियों चलते हैं हम आज के पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों ये देखिए यही थंबनेल था और इस थंबनेल में जो है इस थंबनेल के जैसे ही वो थंबनेल था बेसिक टू हाई लेवल का, वो उसमें कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसमें हम बेसिक टू एडवांस लेवल के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है साथियों, मेरा नाम है दीपक और मैं काफ़ी समय से इस पर पढ़ाता आ रहा हूँ। थोड़ा सा समय कम था इसकी वजह से यहाँ पर मैं रेगुलर नहीं रहा, बट साथियों अब मैं रेगुलर रहने वाला हूँ। अगर साथियों ये वीडियो और इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने देख ली, मात्र 24-25 मिनट की वीडियो है, अगर वो देख ली तो समांतर श्रेणी के कैसे भी प्रकार के अगर प्रश्न बनेंगे तो साथियों आप उनके बिल्कुल पक्के नंबर लेने वाले हो। क्यों? क्योंकि साथियों अभी बहुत सारे एग्जाम्स में इसे जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, समांतर श्रेणी होती है, वो पूछी जाती है और उसके अच्छे लेवल के प्रश्न आते हैं। तो इसलिए इस सेशन को अंत तक अवश्य देखें। चलिए साथियों एक बार मैं आपको बता देता हूँ पहले समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर का मतलब क्या होता है जो साथियों समान अंतर, ठीक है, इक्वल डिफरेंस, जिसमें कि कोई भी अगर श्रेणी हो तो समान अंतर चलेगा चाहे वो कहीं तक भी चली जाए। ठीक है, दूसरी बात दो इसमें क्या होते हैं, दो इसमें फॉर्मूला होते हैं। एक मैं बता देता हूँ, अगर कोई भी पद निकालना तो उसका फॉर्मूला होता है, देखिए ए एन का मतलब होता है कोई भी पद। अगर मैं लिखूंगा ए एम तो मतलब श्रेणी का अंतिम पद। तो कोई भी पद निकालना तो ए एन, अब यहाँ पर आता ए प्रथम पद को बोलते हैं, प्लस कोष्टक में साथ ही हो जाता है n-1, एन मतलब पदों की संख्या, और यहाँ पर डी समांतर श्रेणी का डी जो होता है अंतर से यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, यहाँ से हम देखिए साथियों कोई भी पद निकाल सकते हैं, यहाँ पर प्रथम पद निकाल सकते हैं, हम यहाँ पर पदों की संख्या निकाल सकते हैं और यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, सार अंतर निकाल सकते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला होता है साथियों, अगर कोई भी समांतर श्रेणी दी है तो उसका हम सम या योग कैसे ज्ञात करें। तो देखिए उसमें क्या होता है n/2 मतलब कि जितने भी पद हैं उनका आधा, बड़ा कोष्टक 2 प्रथम पद प्लस फिर n-1 और गुणा में डी। बस साथियों ये दो फॉर्मूले अगर आपने याद रखे तो आप किसी भी प्रकार का सवाल समांतर श्रेणी के आराम से कर लोगे। ठीक है साथियों, तो चलिए अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हम प्रश्नों पे अप्लाई करते हैं और वहाँ से हम सीखते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या है, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। मतलब ये साथियों आपके पास समांतर श्रेणी है, इनके हमें 4 पद लिखने हैं। ठीक है, लिख देंगे, क्या दिक्कत है। देखिए पहला है a बराबर 10, d बराबर b 10 है ना, तो a क्या होता है साथियों प्रथम पद, ठीक है, d सार्व अंतर मतलब 10 का अंतर। तो देखिए पहली क्या हो जाएगी 10, 10 में 10 जोड़ेंगे 20, 20 में फिर 10 जोड़ेंगे 30, 30 में 10 जोड़ेंगे 40। और ये साथियों कहाँ तक चली जाएगी, अनंत तक चलती जाएगी। ठीक है, दूसरा देखिए साथियों, दूसरा हमारा है a बराबर -2 मतलब प्रथम पद है -2 और d बराबर है साथियों 0। अब बताओ आप d बराबर 0 मतलब किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ोगे तो कोई अंतर पड़ेगा क्या, नहीं, तो इसलिए ये समांतर श्रेणी -2 की ही चलेगी। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं साथियों हम देखिए तीसरी वाली में, देखिए प्रथम पद है 4 तो मैं ये लिख दिया 4। अब देखिए सार अंतर है -3 और -3 है, इसका मतलब इसमें से हमें घटाना पड़ेगा। तो देखिए 4 में से 3 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा साथियों 1, 1 में से 3 घटाऊंगा तो -2। ठीक है साथियों, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी हो जाएगी। अब -2 में -3 घटाऊंगा तो देखिए जुड़ जाएगा -5 और इस तरह से साथियों ये अंत तक चली जाएगी। ठीक है, अब देखिए चौथी को हम देख लेते हैं साथियों।
चौथी हमारी क्या है, देखिए प्रथम पद है -1, तो ये लिखा मैंने -1, ये अक्षर ये कलर दिखता नहीं होगा साथियों, मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। -1 हो गया पहला। अब देखिए अंतर है आधे का, आधा मतलब हाफ, तो -1 प्लस जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 0.5 है ना, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 1/2 मतलब 0.5। तो इस प्रकार से साथियों इसके चार चार प्रथम पद हो जाएंगे और आगे भी हम इसी प्रकार से जा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आप समांतर श्रेणी के कितने भी पदों को निकाल सकते हो। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सी एक समांतर श्रेणी नहीं है। अब अभी हमने देखा है कि ऐसी समांतर श्रेणी क्या होती है, जिसमें कि प्रत्येक पद में एक समान अंतर हो। अब देखिए मैं देखता हूँ, पहली क्या है, 1 3 5 7, और ये साथियों ऐसी चल रही है ना। तो देखिए ऐसी चल रही है, तो देखिए 1 और 3 के बीच में अंतर 2 का, 3 और 5 2, 5 और 2 7 है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अंतर समान आ रहा है +2 का, तो ये समांतर श्रेणी हमारी हो गई। दूसरी है, देखिए दूसरी 2 4 6 और 8 है ना, ऐसे ही ये चली जा रही। तो देखिए साथियों 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8, तो कुल मिलाकर इसमें भी 2 का अंतर, तो ये भी हमारी हो गई साथियों समांतर श्रेणी। अब तीसरी देखते हैं साथियों, देखिए तीसरी क्या है, 25 50 70 100 है ना साथियों, और ये अनंत तक चली जाएगी है ना। तो देखिए 25 में क्या जोड़ूँ, 50 आया, 25 जोड़ा 25। अब 50 में क्या जोड़ूँ कि 70 आया, तो 20 जोड़ा। देखिए साथियों यहाँ पर 25 यहाँ पर 20, कुल मिलाकर गड़बड़ यहीं पर होगी, तो ये ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर 3 हो जाएगा। अब लास्ट वाले को हम चेक कर लेते, देखिए 49 50 51 52, तो यहाँ पर बराबर एक का अंतर है। इसका मतलब साथियों आंसर जो है आपका तीसरा वाला हो जाएगा, जिसको हम लिख सकेंगे 25 50 70 और 100 है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समान अंतर नहीं चल रहा है। चलिए नेक्स्ट पर हम चलते हैं। इसका साथियों कमेंट करके आप बताइए, फिर उसके बाद में सोल्व करता हूँ। तो ये साथियों देखिए यही वो प्रश्न था जिसको हमने अभी स्टार्टिंग में सोल्व किया था। अब इसको अच्छे से हम कर लेते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या बोल रहा है साथियों कि समांतर श्रेणी 7 13 19 205 में कुल कितने पद है। देखिए 205 कुल कितना पद, जो अंतिम पद है वो कितना है, 205 है ना। तो देखिए प्रथम पद को लिखते हैं साथियों हम ए, तो प्रथम पद क्या है 7, इनके अंतर को लिखते हैं हम डी। अब देखिए इनके बीच में जो भी अंतर चल रहा है, देखिए 7 में क्या जोड़ूँ, 13 जाए 6, 7 6 13, 13 में क्या जोड़ूँ 19 जाए 6, तो कुल मिलाकर सार अंतर कितना चल रहा है 6। और अंतिम पद, मैंने अंतिम पद बताया था साथियों, अंतिम पद यहाँ पर क्या है 205 है, ठीक है। अंतिम पद को ए एम से हम डिनोट करेंगे, ठीक है। कुल कितने पद और कुल कितने पद, तो कुल पद हम एन मान लेते हैं ना, कुल हमारे इसमें एन पद होंगे। अब देखिए फॉर्मूला में आपको बता चुका हूँ कि ए एम, क्योंकि अंतिम पद हमारे पास है, बराबर प्रथम पद प्लस n-1 कितने टर्म है और डी, ठीक है। यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करना, आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए एम बराबर कितना, अंतिम पद 205, प्रथम पद है साथियों 7, एन की वैल्यू हमें निकालनी है -1, यहाँ पर देखिए प्लस लगा लीजिएगा, और डी हमारा कितना है साथियों, डी हमारे यहाँ पर 6 हो जाएगा, जो कि ये है। देखिए 205, ये 7 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो देखिए 205 - 7 कितना हो जाएगा साथियों 198, बराबर में n-1 और गुणा में 6। देखिए 6 से इसको काटूंगा, 6 18, 1 बचा 6 18, बराबर n-1 है ना। अब देखिए माइनस का 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा साथियों, प्लस का हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा तो एन इधर गया, तो 33 में 1 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा साथियों 33 और 1 34। तो कुल मिलाकर इस श्रेणी में कितने पद हैं साथियों, इस श्रेणी में 34 पद है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य। अब हमें क्या पता साथियों 3 अंकों वाली, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य है ना। तो देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है साथियों 999। अब इसमें भाग देकर देख लो, पहली और अंतिम संख्या आ जाएगी है ना। वैसे तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ से अंतिम आ जाएगी है ना। देखिए 7 का भाग दो, देखिए 7 एकम
7 बचा 3, 30 हो गए, 7 चौके 28। कुल मिलाकर साथियों कितना बच रहा है, 2 शेषफल बच रहा है। तो 2 में क्या जोड़ दूँ कि 7 से भाग चल जाए, तो आप कहोगे सर 5 जोड़ दो। तो कुल मिलाकर 100 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, पहली संख्या तो हमारी हो जाएगी 105, 3 अंकों वाली 7 से विभाजित। अब 99 के लिए क्या करेंगे, इससे फिर भाग दो। देखिए 7 एकम 7 बचा 2, 29 हो गए, 7 चौक 28 बचा 1, 19 हो गए, 7 दूनी 14, 14 5 19, कुल मिलाकर 5 शेषफल बचा। अब ये 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, अगर मैं इसमें 2 जोड़ूंगा तो ये 1000 से पार चला जाएगा, मतलब 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं हम 999 में से 5 घटा देते हैं, तो हमारे पास क्या जाएगा, अगर मैं 5 घटाऊंगा तो 900 यहाँ पर 94 आ जाएगा, जो कि 7 से बिल्कुल घट जाएगा, है ना। देखिए 7 एकम 7 बचा 2, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, तो कुल मिलाकर 994 और 105 ये क्या हो जाएगी, हमने प्रथम और अंतिम संख्या देख ली है। ठीक है, तो देखो मैं लिख देता हूँ 105 प्रथम पद, और ऐसे ही चलेगी तो ये 994 इसका अंतिम पद हो जाएगा। हमें 7 से विभाज्य संख्याएं बतानी है, कुल मिलाकर कितने पद इसमें आ जाएंगे। अब अंतर तो इसमें देखिए साथियों 7 से विभाज्य, तो कुल मिलाकर डी हमारा क्या आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, देखिए अंतिम पद हमारा 994। चलिए एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। पहला पद 105, अंतिम पद 994 और डी हमारे यहाँ पर 7 हो जाएगा, है ना। मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए अंतिम पद बराबर हो जाएगा प्रथम पद प्लस n-1 और गुणा में d। अंतिम पद है कितना साथियों, 994 बराबर प्रथम पद 105 प्लस n-1 और d हमारे पास है 7। ठीक है, देखिए साथियों d में 7 डायरेक्ट काट सकता हूँ, हम सब जगह काट सकते हैं ना। देखिए 7 एकम 7, 7 से इसको मैं काटूंगा तो 7 एकम 7, 7 पंच 35, और 7 से इसको काटूंगा तो 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14। ठीक है, 142 में से अगर मैं 15 घटाता हूँ, क्योंकि माइनस के साथ इधर माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा। देखिए 12 में से 5 गए 7 और 3 में से 1 गया 2, तो कुल मिलाकर 127। और देखिए यहाँ पर बचेगा n-1। अब देखिए -1 का है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का, तो कुल मिलाकर n बराबर 127 और 1 कितना हो जाएगा साथियों, 128। तो 3 अंकों वाली 7 से विभाजित संख्याएं कितनी है साथियों, 128। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आप चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, 2 समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। ठीक है साहब, क्या है, सारवंतर समान है। सारवंतर का मतलब कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। देखिए साथियों ये बहुत सरल है, मैं आपको एक बता देता हूँ। मान लो मैंने कोई श्रेणी ली 1, 3, 5 और 7, है ना, ये ऐसे ऐसे अनंत तक चलती जाएगी। और मैं एक अन्य लेता हूँ साथियों 2, 4, 6, 8 और ये अनंत तक चली जाएगी। मान लो कि इनका 100वां पद 7 है और इसका 100वां पद 8 है, तो इन दोनों पदों का अंतर देखूँ तो मैं कितना हो रहा है। देखिए साथियों 8 में से 7 जाएगा तो 1 आ जाएगा। अगर मैं मान लूँ प्रथम पद ये 1 और 2 है, अगर मैं इनका अंतर देखूँ तो कितना हो जाएगा साथियों, इनका अंतर कितना है, 1 है। आ रही बात समझ में। तो बात क्या चल रही कि पद कितने भी हो, अगर 2 समांतर श्रेणी का कोई सारवंतर समान है तो ये समझिए कि उनका कितना भी पद होगा उसका सारवंतर हमेशा वही रहने वाला। तो कुल मिलाकर 2 समांतर श्रेणी का अंतर समान है और उनके 100वें पदों का अंतर कितना है साथियों, 100 है। तो 1000वें पदों का अंतर भी कितना होगा, 100 होगा, जो कि सेकंड नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए साथियों 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। अब देखिए 4 के गुणज 10 और 250 के बीच, तो देखिए 10 से बड़ी कौन सी संख्या, 12, जो कि 4 से विभाज्य, और 4 से मैं 250 को काटता हूँ तो देखिए 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 2 शेषफल बच रहा है तो 2 घटा दूँ, है ना। तो कुल मिलाकर साथियों 248 4 से विभाज्य हो जाएगी, है ना। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की 12 और 250 से छोटी 248, जो कि किससे, 4 से विभाजित हो जाएगी। कितने गुणज है, कुल मिलाकर पद संख्या पूछ रहे हैं साथियों, तो बता देते हैं। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखिए अंतिम पद बराबर प्रथम पद n-1 और गुणा में d लिख देते हैं सब साथियों। मान इसमें देखिए अंतिम पद है 248
ये 12 प्रथम पद है, इसको मैं घटा दे रहा हूँ डायरेक्ट, है ना। 12 बराबर n-1 और d कितना है हमारे साथियों, d अंतर देखिए जो है 4 है ना, क्योंकि 4 से विभाजित, तो 4 अंतर हमारा यहाँ पर आ गया। देखिए 248 में से 12 गया तो 200 बचेगा 36, और 4 से मैं इसको 236 में भाग दूंगा तो 4 5 20, 4 9 की 36 बराबर n-1। अब 59 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 60 बराबर n। तो कुल मिलाकर कितने पद आएंगे, 60 इसमें यहाँ पर पद आ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों, AP 3, 15, 27, 39 का 20वां पद क्या होगा। अब देखिए 20वां पद निकालना, अभी तक हम अंतिम पद से टोटल पद निकाल रहे थे, अब हमें 20वां पद चाहिए। ठीक है, तो देखिए प्रथम पद क्या जाएगा साथियों, a मतलब 3, अंतर कितना जोड़ के देख लो, 3 में क्या जोड़े, 15 है, 12, 12 में 3 में हम 12 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 15 में 12 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा साथियों, 27। तो कुल मिलाकर अंतर कितने का आ रहा है, 12 का। अंतिम पद जो है कि हमें पता नहीं है और हमें निकालना है 20वां पद। ठीक है, 20वां पद हमें यहाँ पर निकालना, कुल मिलाकर हमें n पता है कि 20वां पद n है। ठीक है, ठीक है साहब। अब चलिए फॉर्मूला क्या होता है साथियों, अब ये n 20वां तो इसको हम n मान लेंगे, हमें am की ज़रूरत नहीं है। अब an बराबर a प्लस n-1 गुणा में d लिख देते हैं साथियों। 20वां पद, सॉरी साथियों ना, यहाँ पर 20वां पद नहीं, हमें nth टर्म चाहिए, राइट। तो ये तो हमारी nth टर्म तो 20 भी हो ही गई है ना। ये nth टर्म तो हमारी, इसको रफ कर दो, nth टर्म हमारी 20 है, हमें इसका 20वां पद क्या होगा, है ना। तो a और 20th पद यहाँ पर हमें चाहिए, तो n की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 20 लिखेंगे, तब हमारा काम बनेगा। बराबर, अब देखिए प्रथम पद कितना है, 3 प्लस n की वैल्यू क्या, 20। देखिए 20 में से 1 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 19, और d की वैल्यू कितनी साथियों, 12। गुणा करो साथियों, कितना आ जाएगा, देखिए 12 नंबर में 108 का 8 हासिल 10, 12 और 10 कितना हो जाएगा साथियों, 222, 228 और 3 कितना हो जाएगा, 231, है ना। तो कितना 20वां पद कितना हो जाएगा साथियों, 231, जो कि हमारा आंसर में है ही नहीं। एक बार और उड़ा करके हम देख लेते हैं ना। देखिए 12 नंबर में 108, बचा कितना साथियों, 10, 12 एकम 12 और 10 22, और 3 यहाँ पर प्रथम पद, 228 और 3 231 साथियों। ये ऑप्शन आप ऐसा करिए, गलत कर लीजिए, यहाँ पर 231 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20वां पद हो जाएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए साथियों, बहुत जानदार और शानदार सवाल आपके सामने ये आया हुआ है। देखिए प्रश्न क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, ठीक है साहब, तथा इसका प्रथम पद 10 और 20वां, प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप कर लेंगे हम ना। देखिए 14 पद कितने हैं, n बराबर 14 है, और 14 प्रथम पदों का योग कितना है, 1000। कुल मिलाकर हम देखिए 14 पदों का योग कितना है हमारे पास में, 1050, n बराबर कितना, प्रथम 14 पद, और प्रथम पद क्या है साथियों, यहाँ पर 10 है ना। 20वां पद चाहिए, तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमें क्या चाहिए साथियों, हमें d लेकर आना है। ठीक है, तो d ले आएंगे साथियों। तो देखिए SM 14वां पद 1050 लिख देता हूँ, बराबर आपको पता है n/2 कोष्ठक में 2a प्लस n-1, और यहाँ पर d होता है, ये आपको पता है ना। तो यहाँ पर मुझे वैल्यू पुट करना है, तो 1050। अब देखिए 14 पद हैं, देखिए 1050, 14 पद है, 14 का आधा अगर मैं रखूँगा तो कितना हो जाएगा, 7। 2a प्रथम पद कितना है, 10, तो कितना हो जाएगा साथियों, 20। n-1 14 में से 1 गया, 13, और d हमें पता नहीं है। ठीक है, देखिए मैंने इससे इसको काटा, 7 एकम 7, 7 पंच 35, 150 बराबर 20 प्लस 13 इंटू में d। देखियो 20 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 130, और ये हो जाएगा 13 गुणा में d, और 13 से ये गया तो कुल मिलाकर साथियों यहाँ पर d भी कितना आ गया, 10। आगे बात समझ लो, तो मैं अब इसको रफ कर दे रहा हूँ। देखिए प्रथम पद तो हो गया हमारा 10, d भी हमारा कितना हो गया, 10। अब हमें 20वां पद चाहिए, तो बताओ नहीं निकल पाएंगे क्या। तो देखिए
20वां पद, प्रथम पद प्लस 20वां पद चाहिए तो 19 माइनस 1, यानी 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19 और गुणा में 10। प्रथम पद कितना है 10, 19 धम 190 और 10 कितना हो जाएगा साथियों 200। तो 20वां पद कितना हो जाएगा साथियों, इस श्रेणी का 200 पद हो जाएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। साथियों देखिए, आप इसको कर लेते हैं हम, इसके बाद बाकी प्रश्न आपको करने हैं। प्रश्न क्या है, 9, 17, 25 अंतिम पद 639 में कितने पद तथा उनका योग कितना। देखिए पहले पद भी निकालना और योग भी निकालना। तो देखिए आप पद तो इसको निकाल लोगे, किस फॉर्मूले से निकालोगे, इससे निकालोगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। इससे तो आप पद निकाल लोगे, है ना। योग में करके बता देता हूँ। देखिए फॉर्मूला क्या है योग का, सम ऑफ एन टर्म बराबर में n/2 कोष्ठक में 2a प्लस n माइनस 1 और d। देखिए साथियों अब मैं ही निकाल देता हूँ, क्योंकि हमें पहले पद ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। और पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, देखिए अंतिम पद क्या है 639। इस फॉर्मूला का बाद में यूज करेंगे, ठीक है साथियों। 639 बराबर प्रथम पद क्या है 9 प्लस n माइनस 1 हमें निकालना है। और d देखिए 9 में क्या जोड़े 17 पे पहुंचेंगे तो 9 8 17 8 जोड़ दिया। इसमें से देखिए 9 घटाऊंगा तो कितना बचेगा साथियों, 639 में से 9 घटाऊंगा तो बचेगा 630 बराबर में n माइनस 1 और 8, है ना। अब देखिए मैं इससे 8 से अगर मैं काटूंगा तो ये कट पाएगा, नहीं कट पाएगा। फिर भी हम काट के देख लेते हैं। देखिए 2 से काटा तो 2 3 6, 2 एकम 2 5, बट्टे में कितना जाएगा 2 चुक 8, है ना। 315/4 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस इसमें 1 हो जाएगा, है ना साथी। तो देखिए कैलकुलेशन वाला चीज़ है यहाँ पर, फिर भी हम कर लेते हैं ना। 315/4 माइनस 1, देखिए 315/4 माइनस का 1 बराबर में n। देखिए 4 इधर गया तो 311/4, ये क्या जाएगा साथियों हमारा nth टर्म आ जाएगी, ठीक है। और n टर्म में जाएगी तो इसका क्या है साथियों, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं हम इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी टाइम बहुत हो जाएगा, इसको हम छोड़ देते हैं, नहीं तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न ये हैं, और ये सारे प्रश्न आपको करके लाने हैं। मैं इसमें से सिर्फ 2 सवाल करवाऊंगा, कोई से भी, है ना। ऐसा करता हूँ मैं 7वां करवा देता हूँ, ठीक है। देखिए प्रथम पद 8 है, an 62वां पद है, हमें पता नहीं कौन सा पद है, और इसका सम 210 है। तो n और d आपको ज्ञात यहाँ पर करना है। क्या ज्ञात करना साथियों, n और d आपको ज्ञात करना है। तो देखिए a बराबर 8, an बराबर 62। देखिए यहाँ पर कर देता हूँ, an बराबर कितना साथ है, an बराबर है 62 और a बराबर है 8, है ना। आपको ज्ञात करना है यहाँ पर n, ठीक है। n निकाल लेते हैं साथियों। देखिए an 62 है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपको पता होना चाहिए, अब तो सीख गए होंगे आप इतनी देर से। देखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 और कोष्ठक में d। तो देखिए an 62 है, प्रथम पद हमारा 8 है, n प्लस का लिखो n माइनस 1 और d, है ना। यहाँ पर d तो है नहीं साथियों, और d नहीं है तो हमें ऐसा करता हूँ, मैं पूरा सवाल लिख लेता हूँ। n और d की वैल्यू हमें ज्ञात यहाँ पर करनी है, ठीक है। ठीक है, देखिए a बराबर है 8, an है 62 और n है 210। यहाँ पर आपको n और d की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखिए साथियों n और d की वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। सम ऑफ n टर्म 210 है। अब देखिए अंतिम पद है 62, तो देखिए an अंतिम पद, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, अरे साथियों देखिए मैं लिख देता हूँ फिर से। an बराबर 62, a बराबर 8 और sn बराबर 210। अब देखिए यहाँ से लिखते हैं हम 62, प्रथम पद है 8 प्लस n माइनस 1 और d, ठीक है। अब देखिए 62 में से मैं 8 घटाऊंगा तो कितना बचेगा साथियों, 56, है ना। 5 पे 6 56 बराबर 5 पे 4 54 बराबर n माइनस 1 और d। अब मैं इधर ले लेता हूँ sn बारह, तो sn बरा 210 n/2
2a मतलब 8 दूनी 16 प्लस n-1 और d, है ना। ये सेम टू सेम चीज़ें वो आ गई है अपनी। अब देखिए 2 इधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा साथियों, 21 दूनी 42 410 बराबर n कोष्ठक में। देखिए साथियों ये सवाल जो है इसमें डेटा मिस दिया है, क्योंकि यहाँ पे कोई सी चीज़ निकल नहीं पा रही है ना। हमने दोनों फॉर्मूले यहाँ पर लगा के देख लिए, बट यहाँ पर लग नहीं पा रहे हैं। तो देखिए मैं आपको दूसरा करवा के बता देता हूँ, दूसरा हम कर लेते हैं, बाकी फिर इनको आपको बाद में करना है ना। और अगर नहीं बने तो कमेंट करके मुझे बता देना, तो अपन फिर यहाँ सॉल्व कर लेंगे ना। देखिए बाकी सवाल हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए हम ये कर लेते हैं d बराबर 5। देखिए इनकी थोड़ी पतली कर लेता हूँ मैं। देखिए रफ हो नहीं पा रहा है, तो ऐसा करते कोई दिक्कत नहीं, चलिए दूसरा कर लेंगे, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एक बार वाइट कर देते हैं हम पूरा, इसको भी हटा देते हैं ना, जगह ज़्यादा हो जाएगी अपने पास। साथियों ये वीडियो आपने पूरा देखा तो ये समझ लीजिए समांतर श्रेणी अब आप कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। अब देखिए A3 का मतलब क्या हो जाएगा साथियों कि जो तीसरा पद है वो क्या है 15 है। A3 मतलब क्या है, तीसरा पद हमारा 15 है। एस अब ये पता नहीं कितना 10 है, देखिए रफ कर देता हूँ 10 आएगा, है ना। चलिए थोड़ा सा मैं राइट कर लेता हूँ। देखिए A3 15 है और S10 125 है, तो D और A10 बताइए, है ना। D और A10 आपको बताना है। तो देखिए साथियों तीसरा पद क्या हमारा 15 है, तो देखिए तीसरा पद 15 है बराबर में A प्लस 15 तीसरा पद है तो n-1 मतलब 3 माइनस से 2 और D हमारा पता नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा तीसरा पद। अब इसके बाद हमें चाहिए साथियों 125, हमें जो है 10वां पद 10 पदों का योग हमें 125 दे रखा है, ठीक है। कितने पदों का, 10 पदों का, क्योंकि एज बराबर 10 है तो 10 निकाल लेते हैं यहाँ पर। देखिए 125 बराबर 10/n/2 मतलब 10/2 कितना हो जाएगा 5। अब 2a प्लस 10 है तो 10 में से 1 गया 9 और d, है ना, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए 5 से काटूंगा, यहाँ पर आ जाएगा 25 बराबर में 2a प्लस 90, है ना। अब यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर उतार लूँगा, है ना। देखिए 2a प्लस में 9d बराबर में कितना आ जाएगा साथियों 25 आ जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, हम या तो हम a काट देते हैं या d काट देते हैं। तो ऐसा करते हैं यहाँ पे 2 का गुणा करते हैं, 2 का किया, ये हो गया 4 और ये हो गया 30। अब हम चिन्ह चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ लिखा माइनस, यहाँ लिखा माइनस, यहाँ लिखा माइनस, ये कट गया। 9 में से 4 गया 5d और 30 में से 25 गया तो यहाँ पर 5, तो कुल मिलाकर d की वैल्यू साथियों हमारे पास 1 आ गई, है ना। पूरा मैं रफ कर रहा हूँ। अब मैं इसको पूरे को बाइट कर देता हूँ पहले, और d की बात जो d की वैल्यू है हमारे पास वो 1 आ ही गई है ना। d की वैल्यू क्या आ गई साथियों हमारे पास 1 आ गई है। d बराबर कितना हो गया साथियों 1 हो गया। A3 हमारा 15 है ही और S10 हमारे पास 125 है। अब हमें 10वां पद क्या है वो ज्ञात करना है ना। तो A10 बराबर प्रथम पद हमारे पास अभी आया नहीं है ना। देखो प्रथम पद अगर हमारे पास नहीं आया तो हम प्रथम पद को निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेंगे, d की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई 1 आ गई है ना। तो देखिए यहाँ 15 से निकालेंगे ना, 15 बराबर a प्लस तीसरा पद है तो 3 माइनस 1 2 और d हमारे पास है 1, है ना। तो देखिए 15 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा साथियों 13। तो कुल मिलाकर हमारे पास प्रथम पद कितना है यहाँ पर 13 हो गया। अब देखिए 13 पद प्रथम पद 13 है प्लस n-1 10वां पद है तो 9
और डी कितना है 1 है। तो 13 प्लस में 9, 13 प्लस में 9 कितना, 13 और 9 कितना हो जाएगा साथियों अपना 13 10 23 और यहाँ पर ही हो जाएगा 22 है ना। तो कुल मिलाकर इसका 10वां पद कितना हो जाएगा 22 और डी हमारा कितना हो जाएगा साथियों 1। तो आई होप आपको समझ में आया होगा साथियों। बहुत कैलकुलेशन होती है इसमें और ऐसे प्रश्न थोड़े कम पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने आपको वो लेवल तक प्रश्न बताए हैं जहाँ तक कि अगर एग्जामिनर कितना भी टफ करेगा तो आप सवाल सारे कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप साथियों आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको समांतर श्रेणी को कभी नहीं देखना है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक बार अवश्य दोनों वीडियो को देख लें। जब तक आप दोनों वीडियो नहीं देखोगे आप इसको सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है साथियों, तो अगर वीडियो आपने पूरा देखा है तो उसके लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम रेक्टेंगल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।